नहीं जाऊंगी मैं, कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं हमेशा। और इन लोग को कभी बुलाऊंगी भी नहीं यहाँ पे। Hey everyone, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरती सिंह राजपूत के बारे में, जो कि कामनी जी की सिस्टर है। तो उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली उनका एक वीडियो आया है जिसमें वो रोती हुई दिखी, जिसमें उनके हस्बैंड के साथ में उनकी लड़ाई दिखी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लिप लगाया था, आपने देखा होगा। और बहुत सारे कमेंट के बारे में बात करेंगे कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो कि उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि बहुत क्लियरली विजिबल था कि जो भी उनका जो लड़ाई भी हो रहा था ना, उनके बीच में जो छोटे से नोक झोंक फाइट भी जो हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं प्यार छुपा है एक दूसरे के लिए। लेकिन ऑडियंस उस चीज़ों को इतना ज़्यादा ये कर देती है, कुछ समझ नहीं आता यार। अगर एक पति अपनी पत्नी को मायके नहीं भेजना चाहता है, हालांकि ये गलत है, ये गलत है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ये गलत है, बट कहीं ना कहीं समझो ना यार, वो उसका प्यार ही है ना, वो चाहता है उसकी वाइफ उसके साथ रहे। चलिए इन सब बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखते देखते फिर आप लोग भूल जाते हो, तो अब भी स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो प्लीज़। और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा, बिकॉज ये हर उस पत्नी की कहानी है, ये हर उस औरत ने जिया होगा अपनी नई नई शादी के बाद, क्योंकि ये हर किसी के साथ हुआ होगा। तो एक्चुअली आरती का एक वीडियो आता है जिसमें वो स्टार्टिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी बात करी है। एक्चुअली पता है, मैं यही रीज़न है ना कि कामनी जी के पेरेंट्स की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कामनी जी का संस्कार तो हम देखते ही हैं, और आरती का भी संस्कार हमें दिखा है। आरती ने निकी की दी हुई साड़ी पहले तो उन्होंने शेयर किया, और शेयर करके वो बता रही हैं कि जब मेरे लिए कोई कुछ अच्छा करता है ना, या किसी का दिया हुआ चीज़ मुझे नहीं पसंद आता, या कोई मेरे लिए कुछ बुरा करता है, तो वो मैं नहीं किसी को बताने जाती। किसी की कुछ दी हुई चीज़ मुझे नहीं पसंद आती तो वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, बट किसी की दी हुई चीज़ अगर मुझे पसंद आती है या मेरे लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। तो ये बच्ची ना एक्चुअली बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, और बहुत प्यारी बच्ची है आरती। मुझे ना आजकल बहुत पसंद आ रही है। तो ये बैठ करके वही वीडियो शूट कर रही होती हैं, उसी टाइम इनके हस्बैंड आते हैं और बिना कुछ बोले ये वो जा कर के बेड पे लेट जाते हैं। भाई आपको अगर ये ऐसे मुंह ही बनाना था भाई साहब, तो फिर ये ब्लॉग के बीच में क्यों, आपने रूम में इंटर करने से पहले क्यों नहीं उनको इशारा किया कि प्लीज़ कैमरा ऑफ कर दो। देखो क्या होता है ना, आप लोग हर चीज़ दिखा देते हो ब्लॉग में। देखो इस वीडियो में मैं आपको गलत नहीं बोलूँगी, ना मैं आरती को गलत बोलूँगी, ना मैं उनके हस्बैंड को गलत बोलूँगी, लेकिन व्यूअर्स कहीं ना कहीं फिर से एक बार आरती के हस्बैंड को ट्रोल कर रहे हैं, इनके इन लॉज को भी ट्रोल किया जा रहा है। तो यार आप लोग वीडियो में ऐसी चीज़ें दिखाते ही क्यों हो जिसकी वजह से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़े, और फिर जब लोग बातें करेंगे तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। तो चलो वीडियो के बारे में अगर बात करें तो ये इनके हस्बैंड आते हैं, और आरती ना ऑलरेडी सैड लग रही होती है, ऐसा लगता है कि मतलब पहले से ही इनके बीच में ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो जब इंटर करते हैं तो आरती चुपचाप उठ के जाती है। उन्होंने वाटर लाया, अपने हस्बैंड को दिया, पिया नहीं, उन्होंने साइड में रख दिया। उसके बाद हस्बैंड कुछ हाँ फिर ये पूछती हैं कि, और बहुत सैड लग रही होती है, ऐसा लग रहा है रोया वोया है, चेहरा थोड़ा सा बुझा बुझा सा लग रहा है, और हस्बैंड एकदम पूरी तरीके से साइलेंट मोड में है। ये बेचारी उदास उदास जाकर के पूछ रही है, मैं नहीं जाऊँ, क्या करूँ, मैं मायके नहीं जाऊँ। तो हस्बैंड का रिस्पांस होता है कि चली जाओ। यार कोई ऐसे कैसे चला जाए, अगर आप ऐसे मुंह बना के सैड हो करके बोलोगे कि चला जाओ चली जाओ, तो वो नहीं जा पाएंगी ना। उन्होंने फिर बोला भी कि कोई अच्छे से बोलता ही नहीं है कि हाँ चली जाओ, जब भी जाने का नाम लेते हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। फिर वो पानी ला के देती है, उनके हस्बैंड नहीं पीते हैं, तो ये कहती है कि पानी पी लो, पानी पी के सो जाओ। और आरती पता है
कैमरे पे ना जब आप पानी उनको ऑफर कर रही थी, आपने ला के दे दिया ना, उनको पीना होता उन्होंने पी लिया होता। जब उन्होंने मना कर दिया कि हाँ मुझे नहीं पीना है, तो छोड़ दो ना बहन, छोड़ दो। क्योंकि हो सकता है ये उनका नेचर हो सकता है यही उनकी लैंग्वेज हो, बट जैसे आप उनको पानी ऑफर कर रही थी और वो आपको मना कर रहे थे, तो रूड लग रहा था बहन। तो थोड़ा सा संभल के, लोग इन्हीं चीज़ों पे आपके हस्बैंड को बदतमीज बोलेंगे, रूड बोलेंगे, तो फिर आपको ही बुरा लगेगा। क्योंकि हम समझ रहे थे ये उनका प्यार ही है, उनकी नाराज़गी आपके मायके जाने से बस इसीलिए। क्योंकि यार नई नई शादी में ना लोग कपल एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, और लड़कियों के लिए क्या होता है ना, वो अपने हस्बैंड के साथ भी खुश होती है, बट बीच बीच में उनको अपने पेरेंट्स की याद भी सताती है। ठीक है, उनका मन करता है कि वो मायके जाएं, लेकिन पति नहीं समझते इस चीज़ को, हालांकि गलत है। तो फिर ये पानी के लिए जिद कर रही थी, वहाँ पे भी ये रूड हुए। ये फिर अपना बकबक कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं जब भी नाम लेती हूँ जाने का तो कोई जाने ही नहीं देता। फिर इनके हस्बैंड ने बोले कि बैग कौन सा लेकर के जाओगी, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं जा ही नहीं रही हूँ, मुझे नहीं जाना है, और ये वो। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों, तो क्यों क्या, जब भी जाने का होता है तो ऐसे क्यों कर रहे हो, बताओ मुंह क्यों बनाया हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बेचारी का ना वो पेन निकल आया, शायद ये कंट्रोल नहीं कर पाई अपने इमोशंस पे। ये कह रही हैं कि जब भी मैं जाने का नाम लेती हूँ तो कभी मम्मी बीमार हो गई थी, कभी पापा बीमार हो गए थे, 5 को जाने वाले थे तो पापा की तबीयत खराब हो गई तो मैं नहीं जा पाई। अभी आप ऐसे कर रहे हो तो मुझे जाना ही नहीं है, छोड़ दो। फिर क्योंकि इनका भी मन नहीं मान रहा था, इनको लग रहा था कि हस्बैंड थोड़ा अच्छे से हाँ बोल दे, तो फिर इन्होंने बोला कि मैं हटा रही हूँ, मतलब अनपैक कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी है पैकिंग। तो इनके हस्बैंड फिर बार बार फोर्स करके पूछ रहे थे कि बताओ कौन सा बैग ला दूँ, कौन सा बैग ला दूँ। तो इन्होंने बोला सारा ही ला दो, मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी, लौट के ही नहीं आऊँगी। तो ये सब चीज़ें ना, पता है हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी नोक झोंक होती है आरती, बट इसको ऑफ कैमरा किया करो बहन, ऑफ कैमरा। क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगी तो बहुत लोग बहुत गंदे तरीके से आपके हस्बैंड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फिर ये नाराज़ होकर बोलती हैं कि अब मैं कभी मायके नहीं जाऊँगी और ना ही मैं कभी उन लोगों को बुलाऊँगी। तो फिर ये बोलती है, इनके हस्बैंड ने बोला कि क्यों, तो ऐसे ही, क्योंकि आप ऐसे कर रहे हो। फिर हस्बैंड ने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, मतलब इनके जाने से एक्चुअली वो नाराज़ हैं। फिर इनके हस्बैंड ने बोले, मतलब थोड़ा प्यार से बोला कि ठीक है चले जाओ, बताओ कौन सा बैग ला दूँ, ये वो। तो फिर वो बैग ला करके देते हैं। एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब ये सर पे बाम लगा रही थी तो इनके हस्बैंड ना पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो इन्होंने बोला सर दुख रहा है। तो वो बोलते हैं कि ला दवा दूँ, तो नहीं, तो गला दवा दूँ। एक्चुअली वो फनी भी लग रहा था। और इनके हस्बैंड ना कैमरा बार बार घूर रहे थे, बस इनको ऐसा शायद लग रहा था कि कैमरा ऑफ होता तो और हम इसको कुछ सुनाते। बट वैसा लड़ाई मुझे कुछ सीरियस वाला दिखा नहीं, और मतलब वो मजाक ही लग रहा था। मजाक नहीं, देखो आरती का क्या है, मैच्योरिटी कम है, अभी बचपना है यार, और मतलब नई नई शादी में ना थोड़ा मायके का मुंह होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ चल रहा था, और पति भी बेचारा कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने भी बोला जब ये रो रही थी, तो हस्बैंड ने इनका बोला कि रोना मुझे चाहिए और रो तुम रही हो। रोना उनको इसलिए चाहिए बिकॉज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तो मुझे रोना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि लोग मायके जाते हैं तो हंस के जाते हैं, और ये रो के जा रही है। तो यार पता है, मतलब ये हस्बैंड लोग ना, एक्चुअली बहुत सारे हस्बैंड ऐसे करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप सेल्फिश हो रहे हो, आप अपनी वाइफ के बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि आपकी खुशी भले ही है कि आपके घर में आपकी वाइफ आपको अवेलेबल चाहिए 24/7, बट उसकी खुशी के लिए उसको अपने पेरेंट्स से मिलने का पूरा राइट बनता है, ठीक है। और आरती ने ये भी बोला कि जब भी हम जाने का नाम लेते हैं तो आप लोग सब ऐसे ही करने लगते हैं, मतलब सब, मतलब उन्होंने पूरे घर को इंक्लूड कर लिया। फिर इनके हस्बैंड थोड़ा माहौल को चेंज करने के लिए पूछते हैं कि जब वहाँ गई थी निकी के बारे में तो कोई कुछ पूछ रहा था। फिर ये रोते हुए बोलती है कि हाँ सब पूछ रहा था कि क्यों नहीं आए, तो हमने बोल दिया कि वो मेरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो हस्बैंड बोलता है कि लड़ाई करते हैं, कौन सा लड़ाई, तो वही क्या मुंह फुला फुला वाला। यार ये मेरे को हंसी भी आ रही थी इनका वीडियो देख देख करके। और फिर लेकिन एक ना इन्होंने बहुत मैच्योरिटी की बात करी, समझदार तो देखो है आरती, या फिर ये इनके संस्कार है। फिर मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी जताई कि आप क्यों नहीं गए, लेकिन फिर ये बोल रही हैं कि अच्छा हुआ कि आप नहीं गए, आप नहीं गए तो मतलब पापा जी गए, पहले कभी वो गए नहीं थे, तो वहाँ गए तो उनको भी अच्छा लगा और वहाँ पर भी लोगों को अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि
देखो मैच्योर तो है, बट एक होता है ना कि मायके का ना एक अलग ही ललक होता है। पता है, ये जो भी औरतें मेरी वीडियो देख रही होंगी वो लोग ना इस चीज़ से रिलेट करेंगी। जब आप मन बना लेते हो ना कि आपको अपने घर जाना है, तो एक एक दिन नहीं, एक एक घंटे बहुत मुश्किल से गुजरते हैं यार। मैंने खुद भी अपने टाइम में, अब तो खैर मैं अपने मन की मालकिन हूँ, जब मन करे तो जाऊँ, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं जा नहीं पाती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग के डेज में मैंने बहुत बहुत ये सहा है भाई। मेरे दादाजी जब भी मैं जाने का नाम लेती थी तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना करके ऐसे ही झूठ मूठ का एक्सक्यूज़ देते रहते थे, जाने ही नहीं देते थे। और उस टाइम पे पता है, हस्बैंड की, सास ससुर की, किसी की नहीं चलती थी, सिर्फ दादाजी ही परमिशन देंगे तो मैं जा पाऊँगी। बड़ा रोती थी मैं, बड़ा रोती थी। और मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती थी, पापा को भी बोलती थी, तो वो लोग बोलते थे कि सो नहीं, पहले उनसे परमिशन ले लो। वो जब अच्छे से हंसी खुशी से भेजे तभी। मतलब हमारे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि हम अपने ससुराल वालों को नाराज़ करके कुछ भी करें, है ना। तो यही सब इनका चल रहा था। और एक्चुअली इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे हस्बैंड वाइफ का प्यार दिख रहा था। और अगर इन लॉज भी इनको नहीं भेजना चाहते हैं ना, तो उसमें भी उनका प्यार ही छुपा हुआ है। लेकिन वही है, प्यार है लेकिन आप सेल्फिश बन रहे हो यार। उस बच्ची के बारे में भी तो सोचो। ये तो हो गई एक बात, इनका जाना ना जाना। लेकिन अगर मेरी चॉइस कोई पूछे कि जिस तरीके से तांडव कर रही हैं इनकी जो प्यारी भाभी हैं पूजा जी, तो अगर मैं, एक तो भगवान न करे भाई कभी मेरी भाभी को ऐसे दौरे पड़े, हालांकि नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं पड़ेंगे जीवन में ऐसा समय, तो मुझे जहाँ तक मैं एकदम श्योर हूँ कि ऐसी वाली सिचुएशन कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है ना कि हमारी जो बिहार की जो भाभियाँ होती हैं वो अपनी ननद की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। बट किसी का भी अगर इस टाइप का सिचुएशन बने कि भाभी अगर ससुराल में तांडव कर रही हैं एक ननद के लिए, तो ऐसे माहौल में वहाँ जाना थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप भी तो ननद ही हो ना। अभी भले वो उनके लिए कर रही हैं, कभी उनको दौरा पड़ा तो वो आपके लिए भी कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मेरा पीओवी है, कि ऐसे माहौल में वहाँ जाना यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, क्योंकि आरती ने बोला भी कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो शायद इनको अपने पेरेंट्स की चिंता सता रही होगी, बिकॉज़ मम्मी पापा दोनों की तबीयत ख़राब है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। आरती ने बताया कि पूजा के दिन कामनी जी की तबीयत नहीं ठीक थी। वो बार बार आरती को बता रही थी कि मेरे टिथ में पेन हो रहा है। आप सोचो यार, उस औरत में कितनी सहनशीलता है। मतलब ये ना कामनी जी ही कर सकती हैं, क्योंकि आप पता है हर एक चीज़ मुझे लगता है ना इंसान झेल लेता है, बट ये जो पेन वाली जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत असहनीय हो जाती है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निकी का इवेंट था, पूजा था। अगर ये जरा सा भी मुंह मलिन करती ना, ऑडियंस इन पे बरस पड़ती, लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते, बहुत गंदे लेवल पे इनकी ट्रोलिंग होती कि उसके शुभ कार्यक्रम में जाकर के इसने रोना धोना मचाया हुआ है। दैट्स वाई बेचारी चेहरे पे स्माइल लेके घूमती रही। मतलब चेहरे पे सिकन तक नहीं एक बार आने दिया कि हाँ इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इनको पेन हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रहा है, कुछ नहीं। और आरती ने बताया कि बहुत दर्द हो रहा था उसको। बट क्या कहें, ट्रोल करने वाले तो तब भी करेंगे। सो दैट्स इट। और बहुत सारे निगेटिव कमेंट मैंने देखे आरती के वीडियो पे। यार पता है व्यूअर्स को भी ना कुछ चीज़ समझ नहीं आता, लोग ना प्यार को भी समझ नहीं पाते यार। क्या आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई है? नई नई शादी में ऐसी चीज़ें होती है यार। और आरती, ऐसा कोई वीडियो मत शेयर करो यार जिसमें आपके हस्बैंड के लिए गलत बोला जाए। मतलब कैसे झेल लेते हो यार आप लोग। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।